हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके और हमारा जो टॉपिक चल रहा है हरियाणा का इतिहास, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों हमारी हरियाणा का इतिहास पे 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे वीडियोस, ठीक है। तो लगभग जो है दोनों वीडियोस में दोस्तों हमारे 50 जो है एमसीक्यू एंड वन लाइनर क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हरियाणा के इतिहास टॉपिक पे आपके कवर हो चुके हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लगभग जो है 30 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हरियाणा का इतिहास जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करवाए जाएंगे और टाइम टू टाइम आपकी हरियाणा करंट अफेयर जो है की क्लासेस भी आती रहेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको जो है वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51वां। तो कह रहा है दोस्तों, किस काल में हरियाणा की उपजाऊ हरी भरी धरती को बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई है? तो आपका आंसर है दोस्तों योध्य काल, ठीक है। तो योध्य काल है उसमें हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था, इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो हरियाणा जो प्रदेश है उसकी जो है भूमि बहुत उपजाऊ थी, यहाँ पे फसल जो है बहुत अच्छा होती थी और ठीक है। तो इस कारण से जो हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई है योध्य काल में, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, काफी एग्जाम्स में आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन हरियाणा की सबल गण परंपरा की जानकारी हमें कितने वर्ष के योध्य इतिहास से मिलती है? ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा गया है कि आपका प्राचीन हरियाणा की एक परंपरा हुआ करती थी जिसको हम सबल गण परंपरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबल गण परंपरा जो है के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ये कह रहा है कि कितने वर्ष तक जो है योध्य इतिहास जो है आपका चला था, ठीक है। तो योध्य जो इतिहास है दोस्तों आपका लगभग जो है 1000 जो है ईस्वी तक चला था और जिसमें हमें जो है ये हरियाणा की एक परंपरा हुआ करती थी जिसे हम सबल गण परंपरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1000 ईस्वी तक आपका ये चला था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53, हरियाणा के किस परंपरा के फलस्वरूप ही यहाँ के लोग सदा जनवादी बने रहे और कालांतर में उन्होंने हर उस साम्राज्यवादी शक्ति से टक्कर ली जिन्होंने भी उनकी जनवादी व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें उस परंपरा का जो है नाम बताना है। तो आपकी जो सबल गण परंपरा जो है आपकी हरियाणा की, ठीक है, इसके फलस्वरूप दोस्तों यहाँ के लोग जो है सदा जो है वो जनवादी बने रहे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जनवादी जो है व्यवस्था जो है चलती थी, ठीक है। उन्होंने कभी भी जो है साम्राज्यवादी जो शक्ति है उसको नहीं अपनाया था। जो साम्राज्यवादी जो शक्ति है दोस्तों ये आपकी सम्राट जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इन्होंने जो है ये आपकी जो शक्ति है साम्राज्यवादी शक्ति, इन्होंने योद्धा जो है गणों के ऊपर जो है काफी इन्होंने जो है दबाव बनाया कि ये इस व्यवस्था को अपना ले, साम्राज्यवादी जो है व्यवस्था को। लेकिन हरियाणा जो है कि आपके जो प्रदेश के जो लोग हैं वो हमेशा से ही जो है जनवादी जो है व्यवस्था को मानते रहे, अपनी जो है गण जो है सबल गण परंपरा को वे हमेशा से मानते रहे, ठीक है। किसी के दबाव में आकर इन्होंने कभी भी जो है किसी भी व्यवस्था को नहीं अपनाया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य ने काफी दबाव बनाया था साम्राज्यवादी जो है व्यवस्था को अपनाने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमेशा ही जो है डटकर मुकाबला किया, संघर्ष किया। इन्होंने कभी भी अपनी जो है व्यवस्था जो है गण जो है व्यवस्था को कभी भी जो है नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबल गण परंपरा आपका ये आएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस जो है धर्म या काल के आरंभ में, हमें वो धर्म या काल है उसके आरंभ में जो है दोस्तों वो धर्म हमें बताना है जिसमें 16 जो है महाजन पदों की चर्चा बौद्ध साहित्य में विस्तार पूर्वक हुई है, ठीक है। तो बौद्ध जो धर्म है उसके आरंभ में आपके 16 महाजन पदों की चर्चा बौद्ध साहित्य में विस्तार पूर्वक जो है दोस्तों हुई है, ठीक है। तो आपका ये बौद्ध आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अब 16 जो महाजन पद है उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से जो आपके 16 महाजन जो है पद हुआ करते थे उस टाइम, तो दोस्तों इनमें से पहला है कुरु, दूसरा पंचाल, सुरसेन, अवंती, वज्जी, कौशल, अंग, मल्ल, चैत्य, वत्स, मगध, मत्स्य, अस्सक, गंधार,
कंबोज और काशी। ठीक है, तो ये सारी जो है 16 महाजनपद जो है दोस्तों उस टाइम हुआ करते थे जब आपका बौद्ध जो है धर्म है का आरंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे दोस्तों आपका ये बनता है कि आधुनिक हरियाणा के भाग उस समय किन महाजन पदों के भाग थे। ठीक है, तो आपके जो 16 महाजन पद है, ठीक है, तो आज का जो हरियाणा है, ठीक है, आधुनिक जो है हरियाणा के जो भाग हैं दोस्तों, तो उस समय वो इनमें से इन 16 महाजन पदों में से किन महाजन पदों के भाग हुआ करते थे हरियाणा के। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो कुरु और पांचाल जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कुरु और पांचाल जो है आपका स्टार्टिंग वाले दो कुरु और पांचाल जो है इनके भाग हुआ करते थे आपका। ठीक है, आधुनिक हरियाणा के जो भाग है कुरु और पांचाल महाजनपद के भाग हुआ करते थे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 53 है, योद्ध शक्ति का उदय ईसा पूर्व की कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो यह हमें बताना है। तो चौथी शताब्दी में हुआ था योद्ध शक्ति का उदय। ठीक है, तो योद्ध शक्तियों का जो उदय है दोस्तों, आरंभ है, वो आपका चौथी जो है शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, योद्ध शक्ति का उदय ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी में हुआ, उसने पूरे हरियाणा पर कितने वर्षों तक अपना आधिपत्य बनाए रखा। ठीक है, अब दोस्तों हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि आपका जो है योद्ध जो इतिहास है, योद्धियों का जो इतिहास है वो लगभग जो है आपका 1000 वर्ष तक जो है चला है। ठीक है, और इनका जो इस शक्ति का जो उदय है वो आपका चौथी जो है शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो शक्ति का जो उदय है वो चौथी शताब्दी में हुआ था, और आपका जो योद्ध जो शक्ति है दोस्तों लगभग जो आपका 1000 वर्ष तक आपकी ये शक्ति चलती रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किन किन प्रमाणों के आधार पर पता चलता है कि योद्ध शक्ति का उदय ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो योद्ध शक्ति का उदय चौथी शताब्दी में हुआ था, तो उन प्रमाणों जो है के नाम बताने हैं। दोस्तों कुछ सिक्के, मोहरों, ठप्पों, मुद्राओं, शिलालेखों, ये सभी जो प्रमाण है इनके आधार पर हमें पता चलता है कि योद्ध शक्ति का जो उदय है वो चौथी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योद्धियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों हमें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिला होगा। ठीक है, तो योद्ध के जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका सतलुज और यमुना के पूरे भूभाग की अनेकों जो है स्थान से मिले हैं। ठीक है, तो सतलुज और यमुना के जो है भूभागों से हमें योद्ध के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, आचार्य भगवान देव ने किस स्थान से योद्ध काल की बहुमूल्य सामग्री जुटाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य भगवान देव जो है के अनुसार योद्ध काल की बहुमूल्य जो है सामग्री इन्होंने किस स्थान से जुटाई है। ठीक है, तो रोहतक के खोखरा कोट और कुछ अन्य जो है स्थानों से आचार्य भगवान देव ने योद्ध काल के कुछ बहुमूल्य जो है सामग्रियां जुटाई है। ठीक है, तो आपका रोहतक के खोखरा कोट आपका ये आएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों आपका, योद्ध गणराज्य ने एक शक्तिशाली गण संघ का रूप ले लिया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो गणराज्य है योद्ध है, ठीक है, इसने धीरे धीरे एक बहुत ही शक्तिशाली गण संघ का रूप ले लिया था, जिसके अंतर्गत अनेक गणों की शक्तियां जुड़ गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे जो है गण इसमें शामिल हो गए थे योद्ध गणराज्य में। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये बताना है दोस्तों इस गण संघ के मुख्य जो है कौन कौन से गण थे। ठीक है, तो इस गण संघ के जो है कौन कौन से मुख्य गण थे, तो ऑप्शन है यहाँ पे योद्ध, दूसरा है अर्जुनायन मालव, तीसरा है अग्रे तथा भद्र, और चौथा है डी सभी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो योद्ध गणराज्य है इसमें जो है सभी आते थे आपके। ठीक है, ये आपके सारे गण थे। ठीक है, योद्ध गण, अर्जुनायन, मालव गण, अग्रे तथा भद्रगण, ये सारे जो है गण आपके योद्ध गणराज्य में ही आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक शक्तिशाली जो है गण संघ जो है का रूप योद्ध गण ने ले लिया था, इन सभी जो है गणों को मिलाकर। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुनायन जो आपका ये गणराज्य है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर आधारित था। ठीक है, अब बात होती है दोस्तों आपके योद्ध गणराज्य में से आपका एक अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है, तो ये आपका किस क्षेत्र पर आधारित था, किस क्षेत्र में आपका ये आता था अर्जुनायन गणराज्य। तो
तो ऑप्शन है यहाँ पे आधुनिक भरतपुर और अलवर क्षेत्रों पर, दूसरा है राजपूताना क्षेत्रों पे, तीसरा है पंजाब के आधुनिक मालवा क्षेत्रों पर, और दोस्तों डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, आधुनिक भरतपुर और अलवर जो है क्षेत्रों पर जो आपका अर्जुनायन गणराज्य आपका आधारित था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा गणराज्य पहले किस राज्य के आधुनिक मालवा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, तो एक आपका मालवा गणराज्य भी होता था। ठीक है, तो मालवा गणराज्य पहले किस राज्य के आधुनिक मालवा क्षेत्र में था। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, राजस्थान, पंजाब, बिहार और हरियाणा। ठीक है, तो मालवा जो है गणराज्य पहले पंजाब राज्य के आधुनिक मालवा क्षेत्र में आपका ये आता था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 64 है, मालवा जो गणराज्य है पहले पंजाब के आधुनिक मालवा क्षेत्र में स्थित था, परंतु इंडो ग्रीक आक्रमण के कारण मालवा किस क्षेत्र में चले गए। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो है मालवा गणराज्य पंजाब के आधुनिक मालवा क्षेत्र में था, लेकिन जैसे ही इंडो जो है ग्रीक आपके आक्रमण हुए उसके बाद जो है मालवा जो क्षेत्र है वो राजपूताना क्षेत्र में चला गया था। ठीक है, तो आपका राजपूताना क्षेत्र यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 65, मालवा गणराज्य की राजधानी मालवा नगर थी। ठीक है, जो कहाँ स्थित थी। दोस्तों मालवा जो है गणराज्य है आपका, इसकी राजधानी मालवा नगर हुआ करती थी, और जो मालवा नगर है ये आपका जयपुर में स्थित था। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है दोस्तों, जयपुर आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66, अग्रगण की राजधानी थी। अग्रगण की राजधानी क्या हुआ करती थी, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों। अग्रगण की राजधानी अग्रोहा होती थी। ठीक है, तो अग्रोहा होती थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67, अग्रगण के गणपति या फिर जिसको हम गणाध्यक्ष भी बोल सकते हैं, तो अग्रगण के गणपति को किसकी उपाधि से अलंकृत किया जाता था। ठीक है, तो अग्रगण है उस गणपति को दोस्तों अग्रसेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अग्रसेन के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68, अग्रे अपनी किस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो अग्रे है दोस्तों वो अपनी सामाजिक जो है व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 69 है, अग्रे शब्द कालांतर में क्या हो गया लगता है। तो दोस्तों अग्रे जो है शब्द है ये आपका अग्रवाल जो है हमें हो गया लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अग्रे जो है शब्द अग्रवाल आपका आएगा। ठीक है, तो अग्रवाल जो शब्द है वो अग्री जो है गणराज्य से ही लिया गया है। अग्रवाल आपकी एक जाति है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 70, जहां प्राचीन काल में अग्रोहा अपनी समृद्धि और विकास के लिए प्रसिद्ध था, वही आज अग्रवाल जाति अपना विकास किस स्थान से मानती है। ठीक है, तो अपना विकास किस स्थान से मानती है, तो यहाँ पे अग्रवाल जो जाति है दोस्तों इसका विकास आपका अग्रोहा से हुआ है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अग्रवाल जाति का विकास अग्रोहा से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा गणराज्य मौर्य काल में भी पूरी तरह शक्ति संपन्न रहे और उनका बहुधान्यक प्रदेश अपनी समृद्धि के लिए भारत में प्रसिद्ध रहा, जबकि देश के अन्य गण लगभग ध्वस्त हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। ठीक है, तो आपका केवल आपका योध्य गणराज्य ही दोस्तों आपका लास्ट में बचा था। ठीक है, जो कि मौर्य काल में भी जो है पूरी तरह से ये शक्तिशाली रहे थे। ठीक है, और ठीक है, और उनका जो बहुधान्यक जो प्रदेश है मीन्स अपना हरियाणा जो प्रदेश है अपनी समृद्धि के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। ठीक है, बाकी जो है योध्य गणराज्य के अलावा दोस्तों जितने भी भारत में गणराज्य हुआ करते थे, गण हुआ करते थे, वो धीरे धीरे सारे जो है ध्वस्त हो गए। आपका केवल एक जो है योध्य गणराज्य बचा था। ठीक है, जो कि बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 72, योध्य जिन्हें अपने गणराज्य पर गर्व था किसी भी रूप में साम्राज्यवादी प्रभुत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो किस गुप्त शासक के समय यह धारणा बदल गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कहने का मतलब ये है कि योद्धे जो है बहुत शक्तिशाली थे, वो सिर्फ अपनी जो है गणराज्य जो है व्यवस्था को ही मानते थे। वो साम्राज्यवादी जो है प्रभुत्व जो है
को उन्होंने कभी भी नहीं स्वीकारा। ठीक है, तो आपके जो सम्राट जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, इन्होंने काफी दबाव बनाया इन्होंने, ठीक है, योद्धाओं के ऊपर कि वो साम्राज्यवादी जो है प्रभुत्ता को वो अपना लें, लेकिन इन्होंने कभी भी जो है साम्राज्यवादी व्यवस्था को नहीं अपनाया, अपनी राज्य व्यवस्था को ही इन्होंने हमेशा अपनाया। ठीक है, तो इस कारण जो है दोस्तों चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य और जो है योद्धाओं के बीच में काफी संघर्ष हुआ, और फिर लास्ट में जो है आपका अंतिम जो है योद्धा गणराज्य है ये आपका बचा था, ये भी जो है पूरे भारत से ये बिल्कुल नष्ट हो गया था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने योद्धाओं को मिटाने के लिए संकल्प लिया, किस शताब्दी तक दोनों शक्तियों के बीच घोर संघर्ष चला। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चौथी शताब्दी तक योद्धा और सम्राट चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य के बीच में काफी संघर्ष चला, क्योंकि सम्राट जो है चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य आपके ये थोपना चाहते थे, अपनी जो साम्राज्यवादी व्यवस्था को थोपना चाहते थे योद्धाओं के ऊपर, लेकिन योद्धाओं ने कभी भी जो है स्वीकारा नहीं इसको। ठीक है, ये जो है हमेशा अपनी ही गण व्यवस्था उसके ऊपर जो है विश्वास करते थे। ठीक है, तो इस कारण जो है इनके बीच में काफी संघर्ष हुआ, और ये आपका चौथी जो है शताब्दी तक ये आपका घोर संघर्ष चला था इनके बीच में, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और योद्धाओं के बीच में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट है, किस साम्राज्यवादी शक्ति या शासक ने देश की संभवतः अंतिम गण शक्ति योद्धा को चौथी शताब्दी तक ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है शासक, इसने दोस्तों लास्ट में जो है आपकी एक ही योद्धा जो है गण शक्ति आपकी पूरे भारत में बची थी। ठीक है, और उसको भी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चौथी शताब्दी तक जो है ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। तो काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, योद्धा गणराज्य, बहुधान्यक प्रदेश, मत्स्य प्रदेश या फिर गण प्रदेश। तो आंसर आपका आएगा बहुधान्यक प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में 76 क्वेश्चन है दोस्तों, किन कलाओं में योद्धा पूरे देश में प्रसिद्ध थे। तो कलाएं बतानी है, मूर्तिकला, हस्तकला, ललित कला या फिर सभी। तो सभी कलाओं में दोस्तों ये निपुण थे योद्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योद्धा काल में हरियाणा के किस जिले के ढोलक वादक दूर उज्जैन तक पहुंचकर प्रसिद्धि प्राप्त करते थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो कहाँ के ढोलक वादक दूर थे जिन्होंने उज्जैन तक पहुंचकर, ठीक है, प्रसिद्धि प्राप्त की थी पूरे भारत में। ठीक है, तो ये हरियाणा के रोहतक जिले के ढोलक वादक हुआ करते थे। ठीक है, जो कि आपके दोस्तों योद्धा काल के थे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, योद्धा पूरे देश में प्रसिद्ध थे, तो किन किन चीजों में प्रसिद्ध थे वो यहाँ पे हम एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। तो ये मूर्तिकला, हस्तकला और ललित कला में प्रसिद्ध थे, और रोहतक के जो है ढोल वादक दूर उज्जैन तक प्रसिद्ध थे। तीसरा दोस्तों ये मल्ल और युद्ध कौशल में भी काफी प्रसिद्ध थे, और चौथा है वे विकट योद्धा थे तथा जीवट वाले किसान भी थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन काल में भी पूरा प्रदेश अनेक जनपदों और गणों में बटा हुआ था। जनपदों और गणों की यह परंपरा किस व्यवस्था का आधार बनी रही। तो आंसर है, ऑप्शंस है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हर्षवर्धन जो है, ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में भी जो है आपकी जो गण परंपरा और जनपद की जो परंपरा है वो चलती रही थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने इन परंपराओं में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें आएगा सामाजिक व्यवस्था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के पूर्वजों ने किस जनपद से अपनी शक्ति संगठित की थी। तो उस जनपद का हमें नाम बताना है। तो यहाँ पे श्रीकंठ जनपद से राजा हर्षवर्धन के पूर्वजों ने अपनी शक्तियों को जो है संगठित किया था। ठीक है, 79 हो गया। 80 क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के जो है पिता जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन ने कहां से अपने शक्तिशाली साम्राज्य की
शक्ति को बढ़ाया था। ठीक है, तो वो क्षेत्र बताना है। तो थानेश्वर जो है, स्थानेश्वर या थानेश्वर जो है क्षेत्र से हर्षवर्धन के जो पिताजी हैं प्रभाकर वर्धन, इन्होंने अपनी शक्तिशाली जो है साम्राज्य की शक्तियों को बढ़ाया था। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81। ठीक है, तो हुणों की बढ़ती हुई शक्ति पर जोरदार प्रहार करके किस शासक ने उन्हें भारत से भगा दिया था? ठीक है, तो ये आपके हर्षवर्धन के पिताजी प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो वर्धन जो है हर्षवर्धन, इन्होंने हुणों की जो है बढ़ती हुई शक्तियों पर जोरदार प्रहार किया और इनको भगा दिया था भारत से। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। कुछ 31 क्वेश्चन आज के जो है लेक्चर में हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हरियाणा के इतिहास के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और बिल्कुल हाई क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, और दोस्तों जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे वो भी सारे यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं। और ठीक है, आपको जो है अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।